आपका फॉरेक्स का। इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, आपको डिटेल दी गई, यू है फॉलोइंग कोड्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। ये आपको बैंक ए का कोड दे रखा है और ये बैंक बी का दे रखा है। 1 सेकेंड। तो ये आपको बैंक ए का कोड दे रखा है और ये बैंक बी का दे रखा है। अब आपको बोलना है, पूछ रहा है हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 1 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए आपको कितना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए कितना आपको CHF पे करना होगा। तो चूँकि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बिगर करेंसी है CHF से, तो ये ज़्यादा पे करना होगा CHF। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 बैंकों में से लेना है, इसमें से जो हमें लोएस्ट देगा और इसमें से जो लोएस्ट देगा उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके CHF की वैल्यू निकाल के लाएंगे कि एक ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, बैंक ए में जो स्पॉट USD और CHF दे रखा है वो 1.4650 दे रखा है, और यहाँ पर देखिए 1.465360। यहाँ पर मतलब यहाँ पर सस्ता दे रखा है, यहाँ पर 60 रुपये का 55 का दे रहा है, यहाँ पर 60 रुपये का दे रहा है। तो हमें जो लेना है वो यहाँ से हमें स्पॉट CHF लेना है। और देखिए एक, चूँकि ये जो है इसमें US डॉलर और CHF का दिख रहा है और CHF और US डॉलर का दे रखा है, तो दोनों करेंसी इसमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बड़ी है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना, ये 60 दे रहा है, ये 50 दे रहा है, तो अब हम यहाँ से प्रेफर करेंगे लेना। पहले केस में हम यहाँ से प्रेफर करेंगे, दूसरे केस में हम यहाँ से प्रेफर करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.4655 मल्टीप्लाइड बाई 1.7650, ये आपस में सॉरी ये आपका 50, ठीक है। हाँ जी, ये आपका आ जाएगा 2.586, मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू आ जाएगी CHF में 2.586। अब 1 मिलियन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, तो ये आ जाएगा आपका 25,86,000 CHF, ये हमें पे करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले तो इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे ले लेते हैं, वन मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दस लाख। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसिडरिंग द अबव कोड्स फ्रॉम बैंक ए ओनली। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बैंक बी नहीं लेंगे, इसका जितना भी डाटा है इसको छोड़ दीजिए, अब आपको केवल बैंक ए का ही डाटा कंसिडर कीजिए। फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड CHF व्हाट आर द एम्प्लॉयड स्वैप पॉइंट फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयड रेट निकाल के दिखाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको यहाँ पर समझना होगा एम्प्लॉयड रेट कैसे निकालना है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये जो CHF है ये आपकी फ्रांस करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है, जो कि इसको फ्रांस में बोला जाता है CHF। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एम्प्लॉयड रेट। एम्प्लॉयड रेट निकालने के लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको करेंसी का इसमें इन दोनों का और इन दोनों का गुणा करना होगा आपस में। चलिए कर लेते हैं, 1.4650 मल्टीप्लाइड बाई 1.7650
645, देखिए इसका और इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा। एक 7645, एक 4650, एक 4650, एक 7645, ये आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसको आपस में गुणा करने के बाद आपका ये एक 4650 मल्टीप्लाइड बाई 17645, ये आ जाएगा आपका 2.58499। अब इसका भी निकाल लेते हैं। एक 4655, एक 7660, एक 4655 और एक 7660, ये आपका जो है इस पॉइंट को हम ले लेंगे थे, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। एक 4655, एक 7660 का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक 4655 मल्टीप्लाई बाई एक 7660, आ जाएगा 2.588। ठीक है, ये 1 ले लिया। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ करके 1 कर दिया गया है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा। अब हमें 3 मंथ का जो है, ये तो स्पॉट रेट का हमने निकाल दिया है। अब हमें 3 मंथ का जो है, इसमें प्रीमियम ऐड करने के बाद हमें 3 मंथ का भी इसी तरह जो है एम्प्लॉय निकालने के बाद आपस में घटाएंगे, तो हमारा जो है एम्प्लॉयड रेट निकल कर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। एम्प्लॉयड स्वैप पॉइंट्स, एम्प्लॉयड स्वैप पॉइंट्स, चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम जो है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक 7620, ये आप ये देखिए यहाँ पर 3 मंथ बाद का ये है, तो यहाँ पर 3 मंथ का दे रखा है। यहाँ पर हमें 3 मंथ का ये ऐड कर देते हैं, इसमें 0.05 एंड यहाँ पर जो है 0.1 ये ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 65 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 55,461, ये आपका आ जाएगा इतना। और इसमें देखिए ये माइनस में दे रखा है, क्योंकि 25 और 20 है, तो यहाँ से हम 25 माइनस कर लेंगे, यहाँ से 20 माइनस कर लेंगे, तो 176 यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर 176 यहाँ पर 40 आ जाएगा। आप आपस में इन दोनों का गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक जो है 76 कितना था, ये 45, एक 76 45 और यहाँ पर देखिए एक 76 60, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब इसका स्वैप पॉइंट हटा देते हैं, तो इसका स्वैप पॉइंट हटाएंगे हम। पहले कितना है स्वैप पॉइंट, इसका जो है इसमें 25 है, ये आपका है, ये घटा देंगे। तो यहाँ पर 25 हम यहाँ से घटा देते हैं, 0.0025, यहाँ पर 0.0020, ये हटाइए आप। 176 40, 176 20। अब आइए यहाँ पर, इसके बाद आप आएंगे जो है 146 50, 146 55, 146 50, 146 55 में 0.005 और 0.0010, ये आप ऐड कर दीजिए। 146 65, 146 55, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 176 20 मल्टीप्लाइड बाई 146 55, ये आपका निकल कर आ गया 25822। यहाँ पर इसका देख लीजिए 176 40 मल्टीप्लाइड बाई 146 65, ये आ गया 25870, लगभग अप्रॉक्स 70 आ जाएगा। तो
तो अब देखिए, अब इन दोनों का हम घटा देते हैं इससे। ये 69 ले रखे हैं तो 69 ही ले लें हम। अब इनका और इनसे हम घटा देते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। आपस में इन दोनों को हम घटा देंगे तो ये आएगा 25822 माइनस 258,499, ये आपका आ जाएगा 0.00279 या अप्रॉक्स 0.0028। और यहाँ पर देखिए 25869 माइनस 255581, ये आपका आ जाएगा 0.0012। तो इसका जो स्वैप डिफरेंस आएगा 0.0028 एंड 0.0012। ये आपका 3 मंथ का स्वैप पॉइंट एट डिस्काउंट। ये स्वैप पॉइंट एट डिस्काउंट आएगा कितना, 28 और 12, ये आंसर हो गया आपका।